अच्छा वो बार बोले तो मैं रुको आप बात लोग की बात दो वासे मुलाकात के पूछ लूंगा पूरा लगा तो थोड़ा सुनो नहीं तो बोलो नहीं में भाई मेरे आजा आजा अरे छोड़ बाबा अरे जा है अरे बुजुर्ग आदमी है कुछ बोला है तो छोड़ो ये चुप रहो अब बात करो चुप रहो भाई जनाबे एमएलए इजहारुल साहब पुराने इस इलाके के बहुत ही मैं बैठूंगा नहीं जनाब उनको लोगों ने खड़ा किया रब्बानी साहब यहाँ के मुकामी मुखिया जनाब भाई साबिर साहब, सरपंच जाकिर साहब, पड़ोसी पंचायत के सरपंच जनाब भाई हबनिया के अरशद साहब, दिगर हमारे सभी मुखियागण, सभी समिति के मेंबर, जिला परिषद के रूप में जनाब अफरोज आलम साहब, मेरे पार्टी के अमोर के अध्यक्ष जनाब भाई मोहम्मद मुश्ताक साहब, हाजी जैनुल आबिदीन साहब, पड़ोसी प्रखंड के हमारे नेता जनाब भाई शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब भाई एडवोकेट आबिद हसन आजाद साहब, पार्टी के नेता जनाब इश्तियाक साहब, कह रहे थे कि एमएलए साहब थोड़ा बड़े आवेदन है, ठीक है पुलिस ने अपनी माँ से बात कराया, दावत दिया कि मेरे घर पर आइए, खाना खाइए, मेरी माँ आपको दुआ देती है। मेरे भाइयों, चिंटू बाबू, मीडिया के अच्छे साथियों, सरफराज बाबू, महफूज बाबू, अजी जी, मासूम साहब, अरे आपका नाम तो पूरा इलाका ही जानता है, नाम लेते हैं, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हमारे नेता पुराने मजहरुल बारी साहब एडवोकेट एमआईएम में कभी आए नहीं, भाजपा वालों के एमआईएम में गुंजाइश नहीं है, दोस्ती करेगा, एमआईएम भाजपा वालों से दोस्ती नहीं करती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवान भाई आजा सुने आपसे बात करो किशनगंज से आए हुए जनाब हैबर साहब, मुखिया रब्बानी साहब, आगे जी एडवोकेट अफसान साहब, भाई जनाब इश्तियाक अहमद साहब, भाई जनाब नसीम साहब और अमोर बैसा के जन जन कन से मौजूद यहाँ पर मेरे सभी भाइयों भाग विधाता साथियों, मैं सबसे पहले अमोर की बैसा की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने इस गरीब के बेटे को इस इलाके के लोगों के पांव के कांटों के चुनने की जिम्मेदारी दी, और अल्लाह तबारक तआला के एहसान मंदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस खुदाए रब्बे कदीर ने मुझे ये हौसला बख्शा कि इस इलाके के मसाइल की लड़ाई लड़ूं। देना चाहता हूँ कि ये कहूंगा कि पुल अख्तर ईमान के बाप के घर से बन रहा है, नहीं, ये पुल पूरे तौर पर अमोर बैसा के लोगों के पैसों से बन रहा है। बच्चा जो दिल्ली और पंजाब जाता है वो सिर्फ अपनी पूरी माँ के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए मोदी को देता है, 30 रुपए नीतीश को देता है, लेकिन पूरे बिहार में सीमांचल के हिस्सों के साथ दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमान ने हमारे साथ नाइंसाफी की। उस नाइंसाफी एमआईएम कभी नहीं कहते मुझे मंत्री बना दो, एमआईएम कभी नहीं कहते मुझे संतरी बना दो, एमआईएम कहती है गरीबों को इंसाफ दिला दो। आज उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए आए। ये मौका कोई दीवार अगर टूटती है तो एक ही बार के हथौड़े से नहीं टूटती, उसमें बहुत सारे लोगों ने हथौड़ा लगाया। कुछ लोग ईमानदारी से हथौड़ा लगाता है,
कुछ लोग दिखाने के लिए हथौड़ा लगाते हैं। होगी, इरादे में पाकीज़गी होगी और सीने के अंदर में हौसला होगा, वो सर टूट जाए लेकिन वो पत्थर की दीवारों को तोड़ कर से ये दीवार क्यों नहीं थी, तो फिर अख्तर ईमान के जमाने में क्यों गिरी, बहादुरों के जमाने में सारे लोग जितने कोशिश की है, कोशिश कागज में लिखा हुआ है, कोशिश सड़कों पे है, कोशिश असेंबली के बहसों में है, डिपार्टमेंट के खतूत में है। नौजवानों, लोगों ने मुझे कहा अवैसी साहब जैसा बड़ा नेता को खाड़ी पुल मत आए, इसका प्रोग्राम तो पूर्णिया में और किशन में होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जहाँ गरीब का घर जला है हमारा नेता वहाँ पहुँचेगा। करता हूँ कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब उस चिलचिलाती धूप में और रेत की जो आंधी उठी थी, बुनियादी ना छुपे गए, लेकिन आया मजनू जिस तरह से लाला को खोते हुए बुनियादी में गुम हो गया था, असदुद्दीन अवैसी अमोर के लोगों के पांव का कांटा निकालने के लिए गुम हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि आज अमोर का भी दोनों पुल खाड़ी जो इस इलाके के 50,000 बल्कि लाखों की आबादी की रीढ़ की हड्डी, और कुछ लोगों का मामला ये था इरा पुरानी बनवा चाहिए मियां, नाम भेजा मियां। मैं बताता हूँ रब्बानी साहब बड़ी ईमानदारी के साथ, जब मैंने महानंदा नदी का 2023 में सर्वे कराया, रमजान के दिन थे, 22 में सर्वे रमजान के दिन थे, चिलचिलाती धूप में सिल्ला घाट भी पार हुए, अभयपुर भी हुए, है ना, और चिमचेसा घाट नमन के घर के बगल में भी पार हुए, है ना। और उस वक्त जब हो गया तो मैं 2-4-10 लोगों को कहा कि देखिए अल्लाह से दुआ कीजिए, खाड़ी रसोली तो बनेगा ही, लेकिन महानंदा में भी पुल बनाऊंगा। शरीफ साहब है सिरसी पंचायत के, बोला समझी जब खा सको, बोला अल्लाह तुम्हारा हयात बख्शे, तुम्हें जिंदगी दिला पूरा चढ़े मन इंशाअल्लाह। वही कि मी का सड़क या पुल सेंक्शन कराई, कुछ नेता जो उठा के बचेगा इधर पुल अगर बनेगा तो हंचा की है हंगामा नहीं किया, और जब ये पुल बन गया इलाके के हर नेता के सीना पर सांप लौट गया कि अख्तर ईमान ने इतना बड़ा काम कर दिया। खाड़ी और वैसे ही हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे एमपी साहब की वो नहीं रही है, एमपी साहब का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एमपी साहब का टेरागाज भी है, दिगलबाग भी है, ठाकुरगंज भी है, पोटिया भी है, किचन भी है, कोटावान भी है, बाची भी है, डगरवा भी है, लेकिन अमोर वैसा के बड़े कामों में यकीनन है और लोगों की कोशिश से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस आपके खादिम ने जो कोशिश की है किताबों में दर्ज है, आज मीडिया में के साथियों को गवाह है। आज सिर्फ यही पुल की खुशी मत बनाओ, दोहरी ईद है अमोर वैसा के नौजवानों कि आप खकट टोली से जो चलेगा वो खाड़ी का पुल पार होकर 40 किलोमीटर की दूरी, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी किशनगंज जाने की आपकी कम कर दी, और आप यहाँ से सीधे अभयपुर घाट पार होकर कानकी चले जाएंगे, और कानकी में दिल्ली से कोई आदमी जो सिरसी में मां मरेगी, अभयपुर में किसी का बाप मरेगा तो किशनगंज में आके नहीं रहेगा, कानकी से आकर और 5 किलोमीटर होकर पहुंच जाएगा। देखिए जादव जी के इन शब्दों का मैं बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ। जब सच्चाई दिल में हो तो कोई ताकत जबान पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सच कहा इन्होंने कि 1947 के 15 अगस्त के सूरज की किरणों ने जो खुशी हमको नहीं दी है, आज महानंदा में वो पुल बन जाने से इस इलाके में उससे बढ़कर रोशनी आप हमारे मस्तान साहब जिसकी बड़ी इज्जत करते हैं, जब एमपी बने थे तो हम दौड़ उनके पास जाते हैं, हमने नाम बहुत सुना था कि शख्स बार बार जीतता है, कुछ तो बात होगी, गए उनके पास और कभी कभी मशवरा भी लेना चाहे, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज अमोर वैसा के लोगों को करे बदतमीज है। जो इंतखाब करना है वो बदतमीज नहीं हो सकता। मैं आलिम का बेटा हूँ, मेरे किरदार की किताबों को खोल कर पढ़ लो, एक दाग नहीं मिलेगा, और दूसरों की किताब को खोलेंगे तो काले स्याही से लिपटा कहते हो। आज ये लोगों चिराग टिमटिमा रहे हैं, ये काम नहीं किया, बल्कि ये आपका जो बौलान है
बॉर्डर को अभी आपका 12 मसीहा से आपका 17 किलोमीटर लाइन का भी सर्वे हो गया है। यही नहीं, ऐसा के लोगों, बिजली हमारी जरूरत है। आज आपका यहाँ पर बलवा गुस्तारा में आपका PSS पावर सब सेंटर भी इंशाल्लाह मंजूर हो गया। वहां पर मसेल पुल का बहुत झगड़ा था। ये पुल मेरे जमाने में नहीं, मैं सच बोलता हूँ, ये पुल मुझसे पहले के नेताओं ने सैंक्शन कराया था। सच बोलने में जबान पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। वो मुमकिन है जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, जनाब मस्तान साहब के जमाने में सैंक्शन हुआ, लेकिन पुल बनने के लिए झगड़ा था मसेल और गुस्सा का। वो फाइल दबी हुई थी, मैंने फाइल को निकाला और मैंने एग्जीक्यूटिव को और वहाँ चीफ इंजीनियर को कहा, मैं पंचायत का मुखिया नहीं हूँ, इस पंचायत उस पंचायत के लिए झगड़ा करूंगा। मैं पूरे समस्त क्षेत्र का MLA हूँ, मेरा पुल कहीं हो बनना चाहिए, जो कागज में लिखा हुआ है वो बनना चाहिए। यही नहीं, पैसा के लोगों और सुनो, 2 मनी का पुल होते हुए मिर्पुर जाना पड़ता है, तब 2 मनी होते हुए सीतामढ़ी जाना पड़ता है। अभी अरे मैं 4 दुश्मनी करो और मामला ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा जो अगर आदमी सिरसी का, चुनामारी का, अभयपुर का आदमी अगर पैसा जाता है ब्लॉक, अब उसको 2 महीने जाना नहीं पड़ेगा। वो यहीं से नंदनिया घाट कब्रिस्तान के पास 10 किलोमीटर रास्ता उसका करना। अभयपुर से लोग मकई लेके जाते हैं कान की 40 किलोमीटर, भाड़ा 100 रुपया क्विंटल। इंशाअल्लाह अजीज अभयपुर का पुल हमारा बन जाएगा तो 40 किलोमीटर में नहीं, वहां से बौलान घाट से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर 25 रुपया क्विंटल में सामान पहुंचेगा। बीमार पड़ेंगी तो पेट में बच्चा लेके नहीं मरेंगी। जिन लोगों ने पुल नहीं बनवाया, जिनके आस्कत से नहीं बना, मैं समझता हूं कि पेट में मरने वाले बहुत सारे बच्चों का गुनाह ऐसे जालिमों पर जाएगा। मेरे भाइयों, मैं सब नेता को सलाम करता हूं और कहते हैं कि अस्तुलिमा ने बदतमीज बनाया, उल्ला बोलने में बोला हारो तो बोले है एक नेता बोले की दिन को तो साथ रहे मारे तो कुछ इस तरह कुल मिला जरा काम करो है, लेकिन नेता से सवाल करना ताकत दिले। कहते थे कि कहा बेटा ने किए निक्सन बोले इसने और अस्तुलिमा कहता है आपने देखा उस दिन अमोर में नाजिम साहब ने मैंने कहा मेरे भाई टोकने वाले को मैं डांटता नहीं हूँ। उसके पीठ पर हाथ रखा। जिस दिन अमोर पैसा का नौजवान हमारा सवाल करने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन अमोर पैसा का बदल जाएगी। अरे यहाँ किनकी मर्जी, असेंबली में जब जबान खोला बोलने नहीं दिया, मार्शल आउट किया और पूरे हिंदुस्तान के अखबार में आपसे पूछ रहे कि मार्शल आउट क्या होता है। मार्शल आउट किसी MLA की ताकत का मुजाहरा होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहा कि अब तो इमरान अकेले बहादुरी किया अब झिल्ली की बनाओ कि हम अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं, कि सच्चाई के साथ अख्तरुल बदतमीजी नहीं सिखाता है। अख्तरुल अल्लाह का शुक्र है पढ़ लिख कर आया है, बदतमीजों को तमीज सिखाने। हमारा कोई भी नेता, हमारी मस्तान साहब से कोई जमीन की लड़ाई नहीं। हम और जावेद भाई लड़ रहे थे, आज दोनों एक साथ बैठे हैं। लोग तो बहुत छासीला से लड़ी कर हम क्या लड़ी करो चला लड़ी करो लोग गड़बड़ बोले मी गड़बड़ बोलो क्या। तो मामला यह है कि जावेद भाई, हम इख्तलाफ पार्टी में हो सकता है, लेकिन हमारे बाप के भीतर के जमीन का झगड़ा है क्या। जहाँ भी मिलते हैं इज्जत से मिलते हैं, वो भी हमसे इज्जत से मिलते हैं। मस्तान साहब से भी कहते हैं, मस्तान साहब रात के 12 बजे आवाज दीजिए, कभी देखो अगर कोई जरूरत पड़े बस्ती में तो कमीना हाजिर है। मैं बस्ती के मेहमानों पर पत्थर नहीं बरसाता, मैं तो दुश्मनों पर फूल की बारिश करता हूं। ये पुल के बारे में बता दो नौजवानों, 35 करोड़ की राशि 2021 में जो
प्रधानमंत्री फेज 1 है, उसका काम बंद हो गया। 2021 से पहले नहीं हो सका, परस्पर लड़ाई लड़ी गई। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार या समाधान यात्रा में आए, मैंने रसीद और खाली के पुल का बैनर लगवाया, मैंने अखबार में फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिया, वो अखबार भी मेरे साथ आ गया। चीफ सेक्रेटरी ने देखा, चीफ सेक्रेटरी आमिर साहब को कहा मैंने, ये पुल गुज़िश्ता 10 सालों से नहीं बन रहा है। कहा अख्तर साहब हमने अखबार में देखा है, वो पुल आपका जरूर बनता रहेगा। चीफ मिनिस्टर के पास गया कि सर RWD वाला कह रहा है कि पुल हम बनाएंगे, फिर जमीन कट जाएगी। WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करनी है। इत्तेफाक से दोनों मंत्री को चैम्बर में बुलाया गया, ग्रामीण विकास कार्य के मंत्री को बुलाया गया, जल संसाधन के मंत्री को बुलाया गया और कहा अरे ये अख्तर साहब तो सिर्फ वो खाड़ी रसीदी क्या है, मामला क्या नहीं देखते। उन लोगों ने कहा नहीं सर, हम लोग अपने कमिश्नर को कहते हैं। मैं गया आमिर सुबहानी साहब के पास,